नमस्कार। मेरा नाम उदय तिवारी है और एक बार फिर आपके सामने आया हूं कुछ डेयरी से संबंधित, ह्यूमन हेल्थ से संबंधित बातों को लेके। पिछले 2 दशकों से देखा गया है कि सडनली एक वीगन सोसाइटी है जो ये कहती है कि गाय भैंसों के दूध नहीं पीने चाहिए और वो मिल्क जो है एक अल्टरनेटिव लेके आए हैं जिसको प्लांट बेस्ड मिल्क बोलते हैं। जैसे सोए मिल्क है, कोकोनट मिल्क है और बादाम आलमंड मिल्क है। वो कहते हैं कि दिस इज बेटर देन द रेगुलर मिल्क। अब मेरे तो पहले ये क्वेश्चन है कि क्या जो प्लांट बेस्ड सो कॉल्ड मिल्क है उसको हम मिल्क बोलेंगे? क्योंकि अगर डेफिनेशन में जाएं तो मिल्क वही होता है जो एक मैमल, स्तनधारी जीव, जो या तो एक महिला हो या अन्य जानवर हो, जिनके अडर से, जिनके ब्रेस्ट से दूध निकलता है, सफेद रंग का लिक्विड दूधने पे, और वो हेल्थ के लिए बड़ा ही न्यूट्रिशियस होता है। तो वैसे केस में इस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी हम प्लांट से ले रहे हैं उसको मेरे ख्याल से मिल्क नहीं बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं इसको नया नाम देने की कोशिश करूंगा, प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव, PBMA एक शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे, जो शायद आगे ज्यादा समझ आएगी हम लोगों को। PBMA, प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव। नाउ वीगन्स वो क्या होते हैं भाई? वीगन्स वेजिटेरियनिज्म का शायद मेरे ख्याल से एक एक्सट्रीम एंड है। वो कहते थे कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, जो वेजिटेरियंस होते थे। और जो वीगन्स हैं वो कहते हैं केवल मांसाहार नहीं बल्कि किसी भी एनिमल सोर्स से ली हुई चीज, वो चाहे दूध हो, मिल्क प्रोडक्ट हो, या उनका फर हो, या इवन क्रीम और अन्य अन्य चीजें जो हमारे यूजुअली जो कॉस्मेटिक्स में यूज होती हैं, उन सब चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीजन क्या था वीगन्स का? क्यों वो चाहते थे? अब आते हैं दूध पे, जो हमारे रोज की जरूरत है और शायद हमारे मदर्स मिल्क का एक अल्टरनेटिव मान के हम चलते हैं गायों के दूध को। तो 3 बेसिस पे वो कहते आए कि भैया हमें गायों का दूध नहीं पीना चाहिए। एक तो ये कहने लगे वो कि वो गायों के दूध के कंपैरिजन में जो PBMA है, प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव, वो ज्यादा हेल्दी है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो गायें दूध पैदा करती हैं वो बछड़ों के लिए पैदा करती हैं, और अगर हम उस दूध को कंज्यूम करते हैं तो वो बछड़ों के प्रति अन्याय है, उनके प्रति क्रुएल्टी है। और तीसरा प्लैंक उनका ये था कि भाई जो हम गाय पालते हैं तो उनको हम दूध दूहते हैं जबरदस्ती, और एक वो क्रुएल्टी है, और वो हमें गायों का ध्यान रखते हुए उनसे मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इन्हीं 3 विषयों पे हम आज डिस्कस करते हैं। पहली बात, ह्यूमन हेल्थ के लिए कितनी हानिकारक है गायों से निकाले हुए दूध या प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव। देखिए, एक एसेंशियल जो हमें चीज मिलती है दूध में वो है प्रोटीन। और प्रोटीन में जिसके 80 to 90% बेटा कैसीन होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था A1 A2 के डिफरेंस में कि बेटा कैसीन का क्या महत्व है। आज मैं फिर उसको और ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूं। सो बेटा कैसीन वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, और वो अगर हम रेगुलर लेते आए हैं रिक्वायर्ड मात्रा में, जो हमें दूध में मिलता है, दूध में यहाँ की कह रहा हूं जो एनिमल सोर्स से निकाले गए हैं, नॉट प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव, तो अगर वो हम जानवर से निकाले हुए दूध या माँ का दूध उसको हम लेते हैं तो उसमें बेटा कैसीन की मात्रा भरपूर मिलती है। और बेटा कैसीन ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना आवश्यक है वो ये है कि बेटा कैसीन जाने से हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह भी होता है, और हार्ट का प्रॉब्लम वो मिनिमाइज होता है या नहीं होता है। Whereas PBMA में, प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव में,
बेटा कैसीन नहीं मिलता है। और आज ऐसे बहुत सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि जो लोग सोया मिल्क और अदर अल्टरनेटिव जो हैं, जो अभी आजकल मार्केट में उभर आए हैं, वो लेते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। कल मुझे एक सज्जन मिले थे और उन्होंने कहा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था और उसके बाद से किसी ने मुझे कह दिया कि भैया अब आप कोई भी दूध भी पीना बंद कर दो। हालांकि मैंने दवा खाई कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए, लेकिन जब 3 महीने के बाद मैं गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और भी बढ़ गया है, क्योंकि वो पीबीए में ले रहे थे। सो बेटा कैसीन हमें नहीं मिलता है पीबीएमए में। दूसरा जो मिल्क हम लेते हैं उसमें यह है कि हमें फैट रिडक्शन में मदद मिलता है, और प्लस जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए मिल्क इज अ बेटर सोर्स, जो चीजें आपको पीबीएमए में नहीं मिलती हैं। पीबीए में एक और चीज है कि उसके बिटरनेस को कम करने के लिए हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसमें ऊपर से कुछ शक्कर, शुगर की मात्रा मिलाते हैं, जो अगेन हेल्थ के लिए बहुत ठीक बात नहीं है। मिल्क क्या है और पीबीएमए को हम मिल्क कह सकते हैं कि नहीं, मुझे याद आया द देन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमूल, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, मेरे बहुत ही करीबी थे सोडी साहब। उन्होंने बहुत ही तगड़ी आवाज उठाई थी कि हाउ कैन यू कॉल पीबीएमए एज मिल्क, इट्स नॉट मिल्क एट ऑल। एनीवे, तो ये 3 चीजें जो हुई थी कि हेल्थ की बात बछड़ों के ऊपर और गायों के ऊपर। तो हेल्थ की तो बात हो गई कि क्यों मिल्क एसेंशियल है और क्यों जो पीबीएमए है वो आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं है। नंबर 2, वीगन्स का ये लॉजिक है, वो कहते हैं कि भैया गाय तो दूध देती है अपने बछड़ों के लिए, तो अगर आप पीते हैं उनके हिस्से की दूध, तो आप बछड़ों के लिए क्रुएल्टी कर रहे हैं। वेरी गुड, हमें कभी भी किसी के हिस्से का नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको एक बात शायद पता हो या ना हो, मैं आज बताना चाहूंगा कि एक बछड़ा जितने भी बड़े नस्ल का हो, वो दिन में 3 से 4 लीटर दूध नहीं पी पाते हैं, और बछड़ों के हेल्थ के लिए ज्यादा आवश्यक है कि उनको 3 से 4 महीने के बाद जब वो सॉलिड या चारा खाना शुरू कर देते हैं, तो उस समय उनको दूध नहीं देना चाहिए, उससे उनको डाइजेशन होता है। तो बछड़े को तो हम 3 महीने से ऊपर नहीं पिला सकते, 3 से 4 लीटर से ज्यादा हम नहीं पिला सकते, और अगर उनको फोर्स करते हैं तो उनको डाइजेशन होता है, और उनके ग्रोथ के लिए भी ये इनपुट सही नहीं है कि हम उनको ज्यादा दूध पिलाएं। तो क्या वो जो उनको रिक्वायरमेंट है उससे जबरदस्ती ज्यादा उनको पिलाना, क्या वो उनके ऊपर क्रुएल्टी है, या जितनी उनको जरूरत है उतना ही दो, वो उनके लिए सही है? दूसरी बात, जो मैंने कहा कि 3 से 4 लीटर गायें जो बछड़े होते हैं वो दूध पीते हैं, और अगर मैं लो ईल्डर्स की बात करूं 10 से 12 लीटर या 10 से 20, अभी तो इंडिया में भी अप टू 76 लीटर की गायें आ गई हैं, तो ये जो 3 लीटर के अलावा हैं, अगर हम उनकी दूध नहीं निकाले गायों की, तो आपको पता है क्या होगा? वो दूध के अंदर ही अंदर उससे मेसाइटिस होता है और अदर इन्फेक्शंस होते हैं, और अगर हम दूध नहीं निकाले, अडर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि अंदर में दूध बन चुका है, तो गाय बेचैन हो जाती है। मैंने बहुत सारे फार्म्स में देखा है कि जब अडर पर मिल्क का लोड हो जाता है तो गाय बेचैन हो जाती हैं, और जहां पर मिल्किंग पार्लर है या रोटरी सिस्टम है, वहां पे गाय अपने आप को पुश करती है कि भैया मेरा दूध पहले निकाल लो। मैंने ये भी देखा है कि अडर में प्रेशर हो जाए, आप लोगों ने बहुतों ने देखा होगा कि अडर में जब दूध का प्रेशर बढ़ जाता है तो उनके टीथ से खुद ब खुद दूध रिसने लगता है, ड्रॉप वाइज या फोर्स के साथ, स्ट्रीम के साथ भी। मतलब उनका अर्ज है, उनकी जरूरत है कि उनका जो एक्स्ट्रा दूध है वो निकाला जाए ना। अगर वो दूध निकाल लिया गया तो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा तो है ही है, साथ में जो गायें परेशान हो रही हैं उनको बहुत रिलीफ फील होता है। तो ये क्रुएल्टी नहीं है, बल्कि उनके प्रति हेल्पिंग हैंड है कि आपके पास जो एक्सेस मिल्क है उसको हमने
निकाला, 10 महीने तक दूध देती है गाय और 3 महीने के बाद बछड़ा पिएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? उस गाय को सड़क पे छोड़ देंगे कि भैया तुम जाओ, जो मन करे खाओ खिलाओ, और दूध ना हो, इन्फेक्शन हो जाए? तो क्या ये गायों के लिए उचित नहीं है कि जो बैलेंस ऑफ द मंथ है, जब बछड़े ने दूध पीना बंद कर दिया, उसके बाद से हम प्रॉपर मिल्क ड्रॉइंग करें और उसको ह्यूमन हेल्थ के काम में लाएं? तो यहां कहीं से भी बछड़ों के प्रति या गायों के प्रति क्रुएल्टी नहीं है अगर हम एक्सेस मिल्क को ड्रॉ करके और ह्यूमन हेल्थ को एज एन अल्टरनेटिव टू द मदर्स मिल्क या फिर अपने ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए हम उसको इस्तेमाल करें। एक लॉजिक ये भी आता है जो वीगन्स कहते हैं कि फार्म्स में गायों को बहुत ही क्रुएल्टी से पेश लिया जाता है। अब ये बताइए, शायद उन्होंने फार्म्स देखे नहीं है यहाँ या कहीं से एब्रिवेटेड वीडियो उनको मिला होगा, गॉड नोज, आई कांट चैलेंज देम, उनका अपना इंफॉर्मेशन चैनल होगा, लेकिन बेसिक नॉलेज बताइए कि अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं और मुझसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी है ऑफिस के बॉस को, तो मुझे कंफर्ट लेवल देगा या मुझे मेरे ऊपर क्रुएल्टी करेगा? ऑब्वियसली क्रुएल्टी नहीं करेगा, वो मुझे अटमोस्ट पॉसिबल कंफर्ट लेवल देगा ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। नाउ फार्म्स में अगर आप जाके देखिए तो ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ बॉस का भी इंटरेस्ट है कि भाई उदय तिवारी से ज्यादा प्रोडक्शन लेना है, इसलिए उनको कंफर्ट दो। नेवरदलेस, अगर मुझे वो 10 पैसे का कंफर्ट देते हैं, उसके बदले में उनको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलता है, व्हाई नॉट? ये क्रुएल्टी नहीं होगी उदय तिवारी के ऊपर। नाउ फार्म्स, मुझे सौभाग्य मिला देश के नहीं कई सारे देशों के डेयरी फार्म्स को देखने का, और मैंने ये रियलाइज किया कि उन गायों को जिनको प्रोडक्शन के लिए वहां रखा जाता है, उनका कंफर्ट लेवल जो है वो शायद हमें हमारे घरों में भी नहीं मिलता होगा। पहली बात, उनको बैलेंस डाइट मिलता है। बहुत सारे जगह तो सेंसस लगे हुए हैं कि अगर गायों को दूध के प्रोडक्शन के हिसाब से या डेली मेंटेनेंस के हिसाब से इतने सारे ड्राई मैटर्स और इतने सारे न्यूट्रिशंस और मिनरल्स चाहिए, तो जैसे ही जाएंगे उस कप में अपना मुंह डालेंगे तो वो कंप्यूटर उतना ही रिलीज करेगा जितना उनको चाहिए, ज्यादा नहीं कम नहीं, ताकि उनके हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने देखा वो बेड जहां पे खड़े होते हैं उसका कंफर्ट लेवल देखा, मैंने देखा है, बहुतों ने मुझे बताया है कि अगर हम झटके से घुटने के बल उसमें बैठते हैं और मेरे घुटनों में चोट लग रही है, असहज महसूस कर रहा हूं, तो वो शायद गायों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। वहां पे उसको और सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि गायें खड़ी हो तो उनको तकलीफ ना हो। सैनिटेशन की व्यवस्था होती है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें ना बढ़े। उसमें वेंटिलेशन होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। बहुत सारे फार्म्स में इवन मिनरल वाटर या प्योरिफाइड वाटर को सप्लाई होता है ताकि उन गायों के पेट में किडनी में स्टोन ना हो। उनको कितने समय धूप में रखना है, कितने समय अंदर रखना है, ये उनको मालूम है, उसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट मिलता है। अब ये बताइए कि आपके पास दो ऑप्शन है, अगर मैं गाय हूं और मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक तो मैं किसी ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म में जाऊं जहां पे मुझे अटमोस्ट कंफर्ट और सैनिटेशन और हाइजीन एंड प्रॉपर फूड मिले। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मुझे सड़क पे छोड़ दिया जाए और मैं रोज डंडे खाऊं, किसी सब्जी की टोकरी में मुंह डालूं और मुझे डंडे से मार के भगाया जाए, या फिर मैं कहीं कूड़े में जाके कुछ भी अपने लिए भोजन पानी तलाश करूं और प्लास्टिक खाऊं और मेरी डेथ हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है? कौन सा क्रुएल्टी? क्रुएल्टी वो है जो फार्म में रह के और उन्हें सारी सुविधाएं दी जाए जो उनके प्रोडक्शन के लिए बेहतर हो, या फिर वो कि मैं सड़क पे गायों को छोड़ दूं और वो डंडे खाए, प्लास्टिक खाए, जहर खा के मर जाए। मेरे ख्याल से गायों को अगर कंफर्ट लेना है तो एक अच्छे डेयरी फार्म्स, ऑफ कोर्स उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जानी चाहिए और तभी फार्मर्स उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन केवल गाय हमारी माता है कह के और हम सड़कों पर उनको छोड़ दें, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी क्रूरटी है। कुछ
विगांस ये भी कहते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करना आवश्यक है, इसलिए उनको फोर्स करके उनको प्रेग्नेंट किया जाता है। सॉरी, शायद उनको जानकारी नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी फार्म किसी गाय को जबरदस्त से प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। वो नेचुरली जब हीट में आती हैं, स्ट्रेस साइकिल उनका बनता है, वो डिजायर एक्सप्रेस करती हैं। आपने देखा होगा, अगर गायों का अपने करीब से देखा है, कि जब हीट में आती है तो रमाने लगती हैं, उनका चेहरे फेशियल एक्सप्रेशन बदलता है, तो मतलब उनको नीड है कि उनको प्रेग्नेंट किया जाए। और उस समय जो अच्छे क्वालिटी के सीमेन आते हैं, अच्छे बुल्स हैं, इन्फेक्शन फ्री हैं, उनसे उन गायों को इंसेमिनेट करके और बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो क्या है क्रूरल्टी? बल्कि क्रूरल्टी तो ये है कि गायें अगर हीट में आए तो उस समय वो सड़क पे घूम रही हैं और कोई भी बुल आके उनको क्रॉस करे। मुझे पता नहीं कि उस बुल में कौन सा इन्फेक्शन है, माफ कीजिएगा, कहां से वो बुल आया है और कैसे उसको क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों पैरामीटर्स पे, हेल्थ फॉर द ह्यूमन बीइंग, क्रूएल्टी अगेंस्ट काफ एंड क्रूएल्टी अगेंस्ट द काउ और द मदर, इन तीनों पैरामीटर पे हमें अवॉइड करना चाहिए प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव को, ना कि ओरिजिनल मिल्क जो वैदिक काल से कृष्ण से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? क्या कृष्ण जाते थे और वो दूध बना, जब दूध गायों से होती थी, क्या उसका मक्खन नहीं बनता था? उसको नहीं खाते थे? माखन चोर हमारे भगवान, तो मक्खन का तो प्रोडक्शन होता था और मक्खन उन्हीं गायों के दूध से बनता था। तो आज सडनली कोई एक नया लॉजिक आ गया जिसके पीछे मैं कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं देख रहा हूं, उसके पीछे नहीं भागना है। मिल्क एनिमल सोर्स से ही आएगा जो हमारे लिए आवश्यक है, उन जानवरों के लिए भी आवश्यक है कि उनसे हम दूध लें और उसके बदले में उनको हम बेहतर सुविधाएं दें, ना कि हम प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव लेके अपना खुद का हेल्थ खराब करें और जो गाय बच जाएंगी उनकी तो बेचारों की दुर्दशा होगी। तो इन पे ध्यान रखिए। और जो एक नया कल्ट चल पड़ा है, जिस पर पिछले 10 सालों में देखूं अमेरिका में वो शुरुआत हुई थी और कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, बल्कि डाउनफॉल हो रहा है। लोग रियलाइज कर रहे हैं कि प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव जो है दैट्स नॉट एज गुड एज मिल्क। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपने लॉजिक को, अपने ज्ञान को और अपनी बुद्धि को लगाइए बिफोर यू लिसन टू अदर्स और हम आंख मूंद के उनके पीछे चल पड़े। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।